नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। भारत भूमि जिस तरह से वीरों की भूमि है, उसी तरह से कई वीरांगनाओं ने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने भारत देश के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए। और उन्हीं में से एक नाम है बेगम हजरत महल का। बेगम हजरत महल फैजाबाद की रहने वाली थी और जिनके बचपन का नाम मोहम्मदीन खाबून था। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और इनके पिताजी सेना में थे। इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी कहीं मुझ पे ना आ जाए, ये सोचकर उसकी चाची ने बड़ी ही बेरहमी से इस छोटी सी बच्ची को कोठे पर बेच दिया और एक अच्छे घर में जन्मी बच्ची कोठे पर आ गई, जहां जाकर उसे नाचना और गाना सीखना पड़ा। बेगम हजरत महल बहुत खूबसूरत थी। नुकीली नाक, गोरा वर्ण, सुडोल बांधा। सुंदरता के लिए जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इनमें थे और इसीलिए इनका नाम रखा गया महक परी। महक परी बहुत होशियार थी, कला गुण संपन्न थी, जो भी सिखाया जाता तुरंत सीख लेती थी। लेकिन इन सारे गुणों से भी एक महत्वपूर्ण गुण उनमें था, वो बहुत स्वाभिमानी थी। इसका एक किस्सा है। एक बार कुछ लोग महक परी की कला का आनंद ले रहे थे और तभी उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपने पांव के घुंघरू उतार दिए और नाचना बंद कर दिया और महाराज से बोली कि अगर आपके लोग मेरी कला का आदर नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं अपनी कला प्रस्तुत नहीं कर सकती। एक कोठे पर नाचने वाली औरत ने महाराज के सामने इस तरह से अपने स्वाभिमान को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद महाराज द्वारा विनती करने पर भी उन्होंने अपनी कला प्रस्तुत नहीं की, जो उनके साहस को दर्शाता है। बेगम हजरत महल बहुत साहसी थी। नवाब वाजिद अली खां महक परी की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें अपने साथ ले गए और धीरे धीरे महक परी ने अपने प्यार से नवाब को अपने साथ निकाह करने के लिए मनवा ही लिया। उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन प्रजा एक कोठे पर नाचने वाली स्त्री को अपनी रानी जल्दी कबूल नहीं कर पाई। जो उचित मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे अपनी समझदारी से, सूझबूझ से और अपने प्यार से, चतुराई से रानी ने प्रजा का मन जीत ही लिया। एक समय ऐसा आया जब सारी प्रजा अपने राजा से भी ज्यादा अपनी रानी से प्यार करती थी, अपनी रानी पर भरोसा करती थी। बेगम हजरत महल बहुत होशियार थी, चतुर थी, चाणाक्ष थी और वो राजनीति भी बखूबी जानती थी। इसीलिए समय समय पर वो महाराज को सलाह भी दिया करती थी। 1856 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय वाजिद अली को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया, जो रानी को कतई मंजूर नहीं था। उसने नवाब अली को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नवाब न माने, बल्कि बेगम को ही छोड़कर वो कहीं चले गए। अंग्रेजों को लगा कि अब अवध हमारे हाथ में आ गया है, लेकिन वो रानी को भूल गए थे। रानी ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और अपने बेटे को, जो कि 14 साल का ही था, बर्जिस कद्र, उसे गद्दे पर बिठाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। बड़ी ही वीरता से युद्ध किया। उस युद्ध में जयराम सिंह और नाना साहेब पेशवे ने रानी की बहुत मदद की। उसके बाद अंग्रेजों ने कई बार रानी पर हमले किए, अवध पर हमले किए, लेकिन हर बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसमें भी रानी ने हिस्सा लिया था। उसके लिए रानी ने एक सेना तैयार की थी और जिस सेना में अधिकतर महिलाएं थी और सारी महिलाएं युद्ध के लिए प्रशिक्षित थी।
पुरुषों का वेश किए ये महिलाएं इस तरह से युद्ध करती थी कि सामने वाला पुरुष समझ ही नहीं पाता था कि अपने साथ युद्ध करने वाली महिला है या पुरुष है। अंग्रेजों ने रानी को समझने में भूल कर दी थी। अंग्रेजों ने बाद में अवध पर कई बार हमले किए, लेकिन हर बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। आगे जाकर पूरे 10 साल तक रानी ने अवध पर राज किया और अंग्रेजों को लगा कि एक रानी अपने सामने कैसे टिक पाएगी, लेकिन वो गलत थे। कहा जाता है कि रानी इस तरह से युद्ध करती थी, वो जब युद्ध करती थी तो उनमें इस तरह से आवेश आ जाता था कि वो एक साथ 4-4 सैनिकों से लड़ती थी और अपने दुश्मन को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करती थी। वो कभी हारी नहीं, लेकिन 1858 में कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों के सामने उनको हार माननी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा और वो अपने बेटे को लेकर काठमांडू चली गई। काठमांडू नेपाल में उन्हें शरण लेनी पड़ी और दुर्भाग्यवश वो पुनः अपने मातृभूमि लौटकर नहीं आ पाई। लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी मातृभूमि के बारे में ही सोच रही थी। 1889 में बेगम हजरत महल का देहांत हो गया और आज भी काठमांडू के बर्फ बाग में उनकी समाधि है। बेगम हजरत महल के विचार समय से बहुत आगे थे। वो मानती थी कि महिला को चूल्हे चौके के साथ अपना एक अलग व्यक्तिमत्व बनाना चाहिए, अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। वो बहुत साहसी महिला थी, सच्ची देशभक्त थी, वीरांगना थी और उन्हें इसी तरह से जाना जाना चाहिए। समय के पर्दों के पीछे कहीं ये नाम गुम न हो जाए। हम हमेशा बेगम हजरत महल को बड़े ही गर्व के साथ याद रखेंगे। इसी तरह की कहानियां अगर आपको सुननी है तो प्रियम भारतम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।